सो गाइस हम आ चुके हैं वंदे भारत जो ट्रेन हमारी जाने वाली दिल्ली से आगरा कैंट। हे गाइस वेलकम टू ताजमहल। आप देख सकते हो कई ब्यूटीफुल नज़ारा। बड़ा स्कैम हो रहा है। 200 रुपये काय के लिए भरना चाहिए गरीब आदमी ने देखने के लिए। टूरिस्ट प्लॉट है। वेलकम टू आगरा फोर्ट सर, जहाँ आप लोग खड़े हैं ये है आगरा फोर्ट। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज हम जाने वाले हैं दिल्ली से वंदे भारत से आगरा ताजमहल देखने के लिए। तो हम आगे ब्लॉग कंटिन्यू करने वाले हैं वंदे भारत से। तो आप सोच नहीं सकते हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस रहने वाला है वंदे भारत ट्रेन का। तो चलिए वहाँ पे हम मिलते हैं आपको। सो गाइस हम होटल से निकल चुके हैं चांदनी चौक के लिए, बिकॉज हमारी ट्रेन के लिए भी 2 घंटा बाकी है। तो हम चांदनी चौक में जाएंगे, फिर उसका मोबाइल का काम है, वो मोबाइल का काम करा के ले लेंगे। वहाँ से कुछ एक्सेसरीज भी लेने हैं हमें, वो भी ले लेंगे। तो चलिए आपको मैं चांदनी चौक का मार्केट एक्सप्लोर कराता हूँ। सो गाइस जल्दी जल्दी हमें मिला चिड़िया का मार्केट। आप देख सकते हो रैबिट है, कबूतर है। सो गाइस आप देख सकते हो आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। अब थोड़ी दूर रह गया चांदनी चौक मार्केट हमारा। कल तो बारिश थी ये टाइम पे। तो अब मार्केट में जाके मोबाइल के एक्सेसरीज के पास जाके आपको ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस हम श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर के पीछे हैं। यहाँ से हम जाने वाले हैं हमारे मार्केट के लिए, जो हमें मोबाइल का एक्सेसरीज लेनी थी वो। तो अब हम एंट्री कर चुके हैं। सो गाइस हम एंटर कर चुके हैं मोबाइल के। यहाँ पे चीप मार्केट है, जहाँ पे आपको सब कुछ सस्ते में मिल सकता है। तो अब हम आगे जाके देखते हैं कहाँ पे हमारा शॉप है, वो जिधर से हमें मोबाइल रिपेयर कराना है। तो गाइस चलिए देखते हैं हम कहाँ से हमें वो मोबाइल वाला का शॉप ढूंढना पड़ेगा पहले, कहाँ पे मिलेगी कहाँ पर नहीं। सो गाइस हम आ चुके थे मोबाइल की शॉप पे, लेकिन यहाँ पे संडे को मार्केट बंद रहती है, हमें ये पता नहीं था। तो अब हमें जाना पड़ेगा दूसरी जगह पे, नहीं तो फिर मंडे को आके फिर से हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, जो हमें चीज़ चाहिए थी वो लेने के लिए। तो चलिए आगे हम आपको मिलते हैं। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं हमारी ट्रेन की तरफ, जो वंदे भारत एक्सप्रेस है। यहाँ से हमारी ट्रेन 2:40 को छूटने वाली है और हम आ चुके हैं 1:45 पे, मतलब हमारे जल्दी आ चुके हैं। तो तब तक हम ट्रेन का नज़ारा लेने वाले अंदर से। तो आप देख सकते हो, और ये डायरेक्ट जाने वाले आगरा कैंट से हम तब तक बीच में आपको ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे हमारा। सो गाइस हम आ चुके हैं वंदे भारत जो ट्रेन हमारी जाने वाली दिल्ली से आगरा कैंट। तो हम यहाँ से ये ट्रेन में बैठ के सफ़र करने वाले हैं। हमारा आगे का जर्नी हम कंटिन्यू करेंगे हमारे ब्लॉग में। तो आप देख सकते हो क्या बिल्ड क्वालिटी है इसका, और मेक इन इंडिया है, वो प्राउड फील है हमको। तो चलिए मिलते हैं आगे, आपको ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। आप देख सकते हो हमने एंटर कर चुके हैं ट्रेन के अंदर। यहाँ का सीन क्लासिक है और इतना क्लीनलीनेस है जो उम्मीद से बाहर है क्लीनलीनेस। हम आपको दिखाते हैं हमारी सीट के पास से विंडो सीट मिली हमें।
गाइस गुड मॉर्निंग। तो बहुत ज़्यादा बारिश थी, इस वजह से हम लोग ताजमहल जा नहीं पाए थे। तो अब बारिश रुक चुकी है, टाइम हो रहा सुबह का 6:45। तो हम लोग जाने वाले ताजमहल एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप देख सकते हो हमारे साथ, हम आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस हम लोग होटल के बाद ब्रेकफास्ट करने आ चुके थे। हमारे बाजू में होटल था, दूसरा रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। तो मैं बोला पहले ब्रेकफास्ट ही कर लेते हैं, फिर ताजमहल एक्सप्लोर करेंगे। उधर से फिर से आओ खाना खाने के लिए या कुछ, तो पॉसिबल नहीं था। तो हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है, आप देख सकते हो। हमने वो ऑर्डर किया ओनियन उत्तप्पा, और तो दूसरा भी ऑर्डर करने वाले हैं क्योंकि यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा लगा हमको। तो हम आगे का ब्लॉग आगे कंटिन्यू करेंगे। गाइस तो हम आ चुके हैं ताजमहल के एंट्री के पास। यहाँ से हम करेंगे अंदर ब्लॉग शूट हमारा। ये जो है मेन गेट है, आप देख सकते हो मेरे पीछे का। तो अब आगे जाके हम, यहाँ से आपको ताजमहल थोड़ा थोड़ा नज़दीक दिख रहा है। आगे जाके हम हमारा ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। गाइस ये है ताजमहल, आप देख सकते हो खूबसूरत। ये है वाटर फाउंटेन, और वो एकदम सामने एग्जैक्ट है, वो है एंट्री गेट, जहाँ से हमें एंट्री करते हैं। तो फिर आप लीजिए खूबसूरत ताजमहल का और सिनेमैटिक शॉट्स का नज़ारा। गाइस हम लोग आ चुके हैं अंदर। 50 रुपये का पहले अंदर का गार्डन का टिकट लिया, 50 रुपये का। उसके बाद आपको अंदर जाना होगा ताजमहल के अंदर मकबरा देखने के लिए। उसके अंदर 200 रुपये का अलग से भरना पड़ेगा, हमको टिकट निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे पीने की भी पानी सुविधा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। 200 रुपये काय के लिए भरना चाहिए गरीब आदमी ने देखने के लिए। टूरिस्ट प्लॉट है, 50 रुपये लेते वर्थ है, 200 रुपये वर्थ नहीं है। तो गाइस हम लोग ताजमहल से निकल चुके हैं, टिकट में बैठे। यहाँ से हम जाने सीधा रेड फोर्ट के लिए। आगरा रेड फोर्ट है जो, तो वहाँ पे जाकर हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। हम एंटर कर चुके हैं आगरा फोर्ट। आप देख सकते हो मैं पीछे से आगरा फोर्ट का खूबसूरत नज़ारा। तो हम आपको आगे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम आपको गाइडेंस के थ्रू हम बताने वाले हैं आपको। वेलकम टू आगरा फोर्ट सर। जहाँ आप लोग खड़े हैं ये है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट को 4 मुगल जनरेशन ने बनाया। फर्स्ट अकबर सन जहांगीर सन शाहजहां, शाहजहां सन औरंगजेब। स्टार्ट किया इसको अकबर ने 1565 में, और कंप्लीट किया औरंगजेब ने 1660 में। इसको कंप्लीट होने में टाइम लगा 95 ईयर्स, 95 साल। फर्स्ट गेट, जिस गेट से हमने एंट्री किया उस गेट का नाम है अमर सिंह गेट। अमर सिंह राठौर जो कि शाहजहां के मैन चीफ कमांडर थे, उनके याद में इस गेट का नाम रखा गया। सेकेंड गेट है वेलकम गेट। मुगल टाइम्स का नाम हुआ करता था नौबत खाना। नौबत मीन्स ड्रम्स हाउस, शहनाई नगाड़े बजाना। जब कोई वीआईपी बादशाह से यहाँ मिलने के लिए आया करती थी तो यहाँ उनका वेलकम किया करते थे। और यहाँ इन सब जगहों पर उनकी दासियाँ खड़ी हुआ करती थी फ्लावर्स, फूल वगैरह बरसाने के लिए। और यहाँ नीचे सारे सोल्जर्स खड़े रहते थे। थर्ड गेट है अकबरी गेट। ओके, आइए सर।
ये तीनों गेट जेड शेप बना है, जेड होगा। आप फर्स्ट गेट से देखेंगे तो सेकंड गेट नज़र नहीं आएगा, सेकंड से देखेंगे तो फर्स्ट नज़र नहीं आएगा, जब थर्ड पाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड दोनों गेट नज़र नहीं आएंगे। ये एनिमीज को कंफ्यूज करने के लिए बनाए गए थे। जैसा आप ये स्टोर में लाए देखा सर, ये कोई डिज़ाइन नहीं है। मुगल टाइम में एलिफेंट्स हॉर्स की सवारी हुआ करती थी, जिससे उनके पाँव स्लिप ना हो जाए, ग्रिप के लिए ये लाइनें दी गई। इको साउंड सिक्योरिटी लगा, जब दुश्मन अगर उन गेटों को तोड़ करके यहाँ तक आएगा तो उनके घोड़ों की टापू की आवाज़ यहाँ से वहाँ पर जाएगी, जिससे सैनिक अलर्ट हो जाया करते थे। और फिर ऊपर से बड़े बड़े हैवी रोलस्टोन फेंका करते थे। जब उनसे बचने के लिए दुश्मन वॉल की साइड से होगा तो आप ये दोनों साइडें लाएंगे, यहाँ से हॉट वाटर छोड़ा करते थे और यहाँ से हॉट ऑयल, जिससे दुश्मन के पाँव जल जाए, स्लिप हो जाए, और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर फेंका करते थे। यह है जहांगीर पैलेस, जिसे अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनाया। जहांगीर का बॉर्न हुआ फतेहपुर सीकरी में 1569 में। जहांगीर के बचपन का नाम था शेखू बाबा। जब बड़े हुए तो सलीम, और जब तख्त पर बैठे तो नूर मोहम्मद जहांगीर। आप इस सेंटर में टब देख रहे हैं, बीच में रखा है ये है जहांगीर बाथटब। जहांगीर इसमें नहाया करते थे। ये पहले अंदर हुआ करता था, आप लोगों को शो करने के लिए इसको बाहर लाया गया। जहांगीर के मामा थे मान सिंह, जो कि जयपुर के राजा थे। उन्होंने उसके बर्थडे पर इसको गिफ्ट किया था। जब इसको गिफ्ट किया था तो उसके ऊपर पूरा गोल्ड प्लेटेड हुआ करती थी, जिसको ब्रिटिश टाइम में सारा यहाँ से निकाल लिया गया। इसके 3 स्टेप आउटसाइड है, 3 स्टेप इनसाइड है। इस टब की स्पेशलिटी है कि सिंगल पीस स्टोन है, 1 पीस स्टोन। जहांगीर जब 10 ईयर्स के थे तो उसमें रोज वाटर से उनकी दासियन को नहलाया करती थी। जैसा आप ये मैदान देखेंगे सामने खाली कॉर्नर पर, वहाँ पहले अकबर का पैलेस हुआ करता था। 1761 में सूरजमल जाट भरतपुर के राजा थे, जिन्होंने यहाँ अटैक किया, जिसमें अकबर का पैलेस पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। ये पूरा पैलेस राजस्थानी स्टाइल बना है। अकबर की 3 वाइफ थी, जोधाबाई, सलीमा बेगम, रुकैया बेगम। अकबर ने एक धर्म बनाया था, दीन इलाही, सभी धर्मों को मिला करके। अच्छा। उसका सिंबल इस गेट पर देखिए, ये 3 स्टार बने। ये जीउस का सिंबल है। ये व्हाइट मार्बल से फ्लावर्स में गेट पर दोनों साइड में, ये हिंदू के लिए। और ये आले बने हुए व्हाइट मार्बल से दोनों साइड में, ये मुस्लिम के लिए। क्योंकि अकबर ऐसे राजा थे जो सभी धर्मों को मानते थे, औरंगजेब सिर्फ अपने धर्म को फॉलो करते थे। अच्छा। जहांगीर एंट्रेंस गेट है ये। जहांगीर जब यहाँ आया करते थे तो अब ये स्लैब देखेंगे, 9 साइड खाली, यहाँ उनके सर्वेंट ड्रम बजा करके उनका वेलकम किया करते थे। ऊपर ये विंडो बनी है, वहां उनकी दासी बैठा करती थी फ्लावर्स, फूल वगैरह बरसाने के लिए। हाय, इनका किचन पूरा ओपन है। वो हिंदू थी तो उनके लिए अलग वेज खाना बना करता था। अभी इसको पब्लिक के लिए लॉक कर दिया है, क्योंकि पब्लिक अंदर जाती है, दीवारों पर नाम वगैरह लिखते हैं उस पर, इसलिए भी सारा इसको लॉक कर दिया है। हाँ जी, ये जो पूरा फोर्ट बना है इस ईंट से बना है। पहले इस ईंट से स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, फिर उसके बाद रेडिशन लगाया गया। इसको बोला करते हैं लाखोरी ईंट। उस समय सीमेंट नहीं होता था, तो इसमें चूना, उड़द की दाल, अंडा, गुड़, शीरा, इस सबको मिक्स करके इसको ज्वाइन किया जाता था। ये फोर्ट 2 पार्ट बना है। अभी हम जितना भी रेडस्टोन देख रहे हैं, ये सारा जहांगीर पैलेस है। इसके आगे देखेंगे पूरा व्हाइट मार्बल से, शाहजहां के लिए। शाहजहां को व्हाइट मार्बल पसंद था, उसने पूरा बिल्डिंग व्हाइट से बनाया। जहांगीर पैलेस, ये सामने है जहांगीर बेडरूम, पूरा ओपन है। मुगल टाइम में सिर्फ पर्दा सिस्टम हुआ करता था, तो बाहर पर्दे लगा करते थे। बैक साइड है ड्राइंग रूम। जहांगीर की 2 बीबियां थी, नूर जहां एंड जोधबाई, एक हिंदू एक मुस्लिम। ये उनकी बीबी का टेम्पल है, मंदिर स्टोन से बना है। यहाँ छोटे छोटे अलमारी में राधा कृष्ण की मूर्तियां हुआ करती थी, जिसको औरंगजेब के टाइम में हटा दिया गया। मुगल टाइम में एंटरटेनमेंट के लिए टीवी वगैरह नहीं होते थे, तो शाम के वक्त यहाँ फ्लोर में उनकी दासियां डांस किया करती थी। वहां ऊपर टॉप पर बादशाह बैठते थे, नीचे उनकी रानी बैठती थी पर्दे में, साइड में दासियां बैठा करती थी। जहांगीर जब सुबह लेट उठा करते थे तो उनकी दासियां उनको डिस्टर्ब नहीं किया करती थी। पैरों में पायल बांधकर यहाँ से गुजरा करती थी, जिसकी आवाज से वो उठ जाया करते थे। अलार्म सिस्टम, डायरेक्टली नहीं उठाते थे। हाय, ये ड्रेनेज सिस्टम है पानी के लिए। बारिश का पानी यहाँ से निकलकर सीधा यमुना रिवर। अभी इसको करीब 500 ईयर्स करीब हो गया, अभी भी ऑन नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है यहाँ से। तो ये क्या चीज़ है? ये है मुगल टाइम की एसी रूम। मुगल टाइम में लाइट नहीं होती थी, तो इसके टॉप पर एक वाटर टैंक हुआ करता था। इसका पानी ये अंदर से वाटर है, या फिर दीवारों में जो पानी भरा जाता था, दीवारों में नमी होती थी, जिससे कमरे ठंडे रहा करते थे। सारी पेंटिंग देखेंगे, ये सारी पेंटिंग जहांगीर के टाइम की है, जिसको हम लोगों ने खराब कर दिया है। दीवारों की भी कान हुआ करते थे, उस कोना को बोलोगे, उस कोना पर आपको सुनाई देगा। उस कोने में जाओ भैया।
यहाँ से आपको ताजमहल दिखाई देगा। ये बैक साइड सारा यमुना रिवर है और ये है डिफेंस पॉइंट। ये आगे वाला वाटर मोड और ये वाला ड्राई मोड। वाटर मोड में एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स में एक बार रहा करते थे जिससे कोई भी एनिमल्स को पार ना करे। ड्राई मोड में वाइल्ड एनिमल, लायंस, टाइगर्स वगैरह रहा करते थे। ये फोर्ट के चारों साइड बनी है प्रोटेक्शन के लिए। ओके, मैजिक विंडो ये ऊपर वाली, यहाँ अभी आपको विंडो क्लोज देखिए पूरी। हाँ क्लोज है ना। एक कॉइन आपके पास सिक्का, ये कॉइन, ये मैं वहां से फेंकूंगा, ये ऊपर से आपके पास आएगा। ये विंडो क्लोज भी गई ना। हाँ, close है। यहीं से आएगा आपके पास में, कैच करना है इसको। यहीं खड़ा रहें आप। ओके सर, ओके। मैजिक, ये बहुत बड़ा मैजिक है इसमें लाइट। हाँ हाँ, दोबारा चेक कराओ ना इधर। यहाँ से ओपन दिखाई देगी। ये एक्चुअली ऐसे स्लाइड बनी है, एक्चुअली बनाई थी हवा के लिए, क्रॉस वेंटिलेशन। जब हवा चला करती थी तो हवा दीवार में फंसा करके नीचे एंटर किया करती थी, जिससे अंदर के कमरे ठंडे रहते थे। शाहजहाँ को वाइट मार्बल पसंद था। शाहजहाँ के टाइम पर इस पूरी बिल्डिंग को वाइट मार्बल से बनाया गया। शाहजहाँ की 2 बेटियाँ थी, रोशन आरा, जहाँ आरा। ये उनकी छोटी बेटी का पैलेस है, रोशन आरा पैलेस। ये पूरा पैलेस गोल्ड शेप बना है, पूरा पालकी शेप बना है। पैलेस के टॉप पर सारा गोल्ड होता था, अभी ग्लास लगा दिया है। शाहजहाँ की दोनों ही बेटियाँ अनमैरिड थी, उनकी शादी नहीं हुआ। उसका रीज़न था कि शाहजहाँ को किसी के आगे झुकना पसंद नहीं था। रिश्ता लेके जाएगा आगे तो झुकना पड़ेगा, इसलिए लाइफ टाइम दोनों ही बेटियाँ अनमैरिड रहीं। शाहजहाँ के 14 बच्चे थे, 14 चिल्ड्रंस। इसमें से 8 बच्चे उनके ख़त्म हो गए, 6 बच्चे, 2 बेटी 4 बेटे। 4 बेटे थे औरंगज़ेब, दाराशिको, शाह सूजा, मुराद। औरंगज़ेब ने अपने तीनों भाइयों को मार दिया और खुद राजा बन गए और फादर को यहाँ अरेस्ट कर लिया। हाँ आइए, ये क्या चीज़ है? ये है खास महल, गोल्डन पैलेस, शाहजहाँ मुमताज़ का बेडरूम। ये पूरा बेडरूम वाइट मार्बल से बना है। इसके छत पर सारी गोल्ड की पेंटिंग और बच्चों की सोने की, ये सारी गोल्ड पेंटिंग होती थी, सारी गोल्ड की पेंटिंग होती थी। जैसे ये कभी से खाली दोनों साइड वहाँ डायमंड्स लगे करते थे शाइनिंग के लिए, जो रात को चमकते थे। जैसे ये चारों लगे ऊपर, यहाँ एक बड़ा पंखा होता था कपड़े का, ग्लासेस लगा करके हवा बढ़िया करती थी। और यहाँ सारा बैग वगैरह होता था, जिसको सारा यहाँ से ब्रिटिश टाइम में दिखा दिया गया, इसलिए इसको गोल्डन पैलेस कहा जाता है, खास महल स्पेशल पैलेस। जैसे आप ये कटिंग देखेंगे, सारा हैंड वर्क है। ये एक पत्थर को काट करके पूरा इसको डिज़ाइन किया गया है। आज मशीनें हैं, फिर ऐसी कटिंग नहीं कर सकते हम लोग। जैसे आप देखिए, सारा हैंड वर्क है, नॉट अ पेंटिंग। ये पत्थर को काट कर इसके अंदर ब्लैक और येलो स्टोन लगाया गया है, ऐसा लगेगा पूरा पेंटिंग हो रहा है, बहुत स्मूथ है। क्या फाउंटेन है? ये फाउंटेन है, यहाँ से रोज़ वाटर आया करता था, जिससे महल के सामने खुशबू बनी रहे। उस समय लाइट नहीं होती थी, तो इसके टॉप पर वाटर टैंक हुआ करता था। जितना टैंक ऊपर रहेगा उतना प्रेशर बनेगा पानी का, जिससे ये फाउंटेन चला करते थे। और उस समय मोटर वगैरह भी नहीं होती थी, लेदर बैग होता था जिसको मशक बोलते हैं। उस लेदर बैग से सर्वेंट लोग उस टैंक को भरा करते थे। ये सामने है ग्रेप्स गार्डन, अंगूरी बाग। इस बाग की स्पेशलिटी है, इसकी जो मिट्टी है वो स्पेशली कश्मीर से मंगाई गई थी। अंगूर की वाइन बना करती थी, वाइन को बादशाह लोग पिया करते थे। चारों बादशाहों में जहांगीर को वाइन पीने का शौक था, और जो उनका राजपाट था उनकी दूसरी बेगम नूरजहां देखा करती थी। आप ये रूम देख रहे हो ऊपर खाली, यहाँ उनकी दासियां रहा करती थी, एक एक कमरे में 8-8, 10-10। जब एक कमरे में 8-8, 10-10 रहेंगी तो आपस में फाइट भी होगी। जब उनमें फाइट होती थी तो उनको 3 दिन की पनिशमेंट देने के लिए जेल में बंद कर दिया करते थे। आइए, ये लेडीज जेल है, यहाँ लेडीज को 3 दिन के लिए बंद कर दिया करते थे। और ये सामने है शीश महल, मिरर पैलेस, मुमताज का बाथरूम। ये है शीश महल, मिरर पैलेस, मुमताज का बाथरूम। ये आगे बाथटब बना है, ये ठंडे पानी के लिए। इस आगे वाला बना है गर्म पानी के लिए। इस पैलेस की स्पेशलिटी है, इसमें आप एक मोमबत्ती जलाएं 1000 दिखाई देती है पूरा रिफ्लेक्शन से। इसका जो मिरर है वो स्पेशली सीरिया से मंगाया गया था, चमक रहा है छोटा छोटा, सारा मिरर लगा है। इसमें 2 रूम और बने हैं, बॉडी मसाज रूम, मेकअप रूम, दोनों साइड से हैं। इसको भी इंडियन फॉरनर सभी के लिए लॉक किया हुआ है, क्योंकि पब्लिक अंदर जाती है उसमें शीशे डैमेज करने लगे, निकालने लगे, इसलिए सभी के लिए इसको लॉक कर दिया है। ये शाहजहां की बड़ी बेटी का पैलेस है, जहां आरा पैलेस। दोनों सेम पैलेस बने हैं, वहाँ छोटी बेटी, यहाँ बड़ी बेटी। अभी आगे देखेंगे इस फोर्ट का सबसे ब्यूटीफुल पैलेस, शाहजहां का जेल, जहां औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को अरेस्ट किया। आइए,
यह है मुसम्मन बुर्ज, ब्रिटिश टाइम इसका नाम हुआ जैस्मिन टावर। ये वही जगह है जहां औरंगजेब ने अपने फादर शाहजहां को अरेस्ट किया 1658 से 1666, 8 ईयर्स के लिए। 8 साल के पीरियड में जब उसका आई साइट वीक हो गया तो उस समय गॉगल्स वगैरह नहीं होते थे, तो उनकी बड़ी बेटी जहानारा यहीं से रिफ्लेक्शन के जरिए डायमंड के थ्रू उनको ताजमहल दिखाया करती थी। 8 साल के पीरियड में ही शाहजहां की यहीं पर डेथ हुआ। यहाँ से उनकी डेड बॉडी को ले जाकर के ताजमहल में दफनाया गया। ये फाउंटेन है, यहाँ शाहजहां वजू किया करते थे, नमाज पढ़ने से पहले हाथ पे धोते, यहाँ वजू किया करते थे। शाहजहां को अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि वाइट मार्बल का ताजमहल ऑलरेडी बन चुका था। शाहजहां ब्लैक मार्बल का ताजमहल बनवाना चाह रहे थे। औरंगजेब नहीं चाहते थे ये पब्लिक का पैसा है, पब्लिक में ही लगे, ना कि कोई इसका मिसयूज हो। इसीलिए औरंगजेब ने उनको हाउस अरेस्ट की नजरबंद। सारी फैसिलिटी थी यहाँ पर, सिर्फ शाहजहां बाहर के लोगों से नहीं मिल सकते थे, बाहर के लोग शाहजहां से नहीं मिल सकते थे। ओके, जैसा भी देंगे सारा हैंड वर्क है ये। जैसे स्टोन चमक रही है ग्रीन, रेड, ऑरेंज, जैसे हम लोग अंगूठी पहनते हैं, मूंगा, पन्ना, हकीक वगैरह, ये वही ओरिजिनल स्टोन है ये मून लाइट में सारे चमकते हैं। इसको पब्लिक ने निकालना शुरू कर दिया, ये सारे स्टोन पब्लिक निकालने लगी, इसीलिए अभी इसको सारा लॉक कर दिया, पहले सारा ओपन था ये। जैसा अभी देखिए ये बॉक्स बने हैं चौकोर प्लस टाइप, जैसे हम लोगों के टाइम में होता है शतरंज, लूडो वगैरह। उस समय एक गेम होता था चौपड़, जिसको बादशाह खेलते थे। उस समय गोटियां यूज नहीं किया करते थे, अपनी दासियों को कलरफुल कपड़े पहना करके यहाँ खड़ा किया करते थे, जो उनके इशारों पर चला करती थी। गोटियों की जगह पर लेडीज को इस्तेमाल किया करते थे। ओके, यह है मीना मस्जिद, शाहजहां ने पर्सनल अपने लिए ही बनवाई थी। शाहजहां जब वहाँ अरेस्ट थे तो उनको सिर्फ यहीं तक आने की परमिशन थी। यहाँ करके नमाज पढ़ा करते थे, नमाज पढ़कर वापस अपनी जेल में। ऊपर जाकर के एक छोटी सी मस्जिद बनी है, अभी इसको लॉक कर दिया है। यह है दीवाने खास, प्राइवेट मीटिंग हॉल, पार्लियामेंट हाउस। बादशाह अपने मंत्रियों के साथ यहीं पर मीटिंग किया करते थे। विंटर सीजन मीटिंग अंदर होती थी, समर सीजन मीटिंग बाहर होती थी। जब मीटिंग बाहर होती थी तो इस तख्त पर उनके मिनिस्टर बैठा करते थे और इस तख्त पर बादशाह बैठते थे। हाई 1803 में जब ब्रिटिश ने यहाँ अटैक किया तो नीचे से एक कैनन बॉल फेंका, बॉल उस पत्थर पर लगा, जिसकी वजह से इस पत्थर के 2 पीस हो गए। सेकंड बॉल फेंका, यहाँ लगा, स्पॉट देख रहे हैं, यहाँ लगा, यहाँ से बाउंस हुआ तो वहां लगा वॉल में, जहाँ हॉल हो गया छोटा सा कॉर्नर पर, ये कॉर्नर पर ये वाला, हाँ ये वाला हॉल हो गया। ये वही पत्थर है जो ज्वेलर्स के पास होता है, छोटा छोटा, जिसपे जिसका गोल्ड चेक होता है, कसौटी पत्थर, ब्लैक ऑनेक्स। ये पूरा वही पत्थर है, सिंगल पीस स्टोन है, बहुत कॉस्टली है। इस समय करोड़ों की कीमत इस पत्थर की। ये स्पेशली बेल्जियम से मंगाया गया था। ताजमहल देखिए यहाँ से, यहाँ ताजमहल अभी आपको छोटा दिख रहा है कि बड़ा दिखाई दे रहा है? बड़ा दिख रहा है। यहाँ से इसको अच्छे से देखिए। अभी हम ताजमहल देखेंगे वहाँ से, सबसे लास्ट से कॉर्नर से, फिर वहाँ से ताजमहल डिफरेंट देखना। यहाँ से अभी इसको नज़रों में सेव कर लो, साइज देख लो इसका, ठीक है? हाँ। यह है मीना बाजार, लेडीज़ मार्केट। यहाँ नीचे ग्राउंड में मार्केट लगा करती थी, जिसमें सामान खरीदने वाली भी लेडीज़ होती थी और बेचने वाली भी लेडीज़, जेंट्स नॉट अलाउड। शाहजहां के टाइम पर इस मार्केट को यहाँ से हटाकर बीच में एक तालाब बनाया गया और उसमें एक कलरफुल मछली डाली गई। शाम के वक्त शाहजहां और मुमताज़ के बीच फिशिंग कंपटीशन हुआ करता था। शाहजहां यहाँ बैठते थे, मुमताज़ वहाँ बैठा करती थी और डेली मुमताज़ से शाहजहां हार जाते थे। उसका रीज़न था कि मुमताज़ मछलियाँ पकड़ती थी, शाहजहां मुमताज़ को देखा करते थे। ये नीचे है सामने टकसाल ट्रेजरी, यहाँ गोल्ड कॉइन बना करती थी, सोने के सिक्के। उस समय लाइट नहीं होती थी। ये राउंड में स्टोन देखेंगे, बीच में हॉल हो रहा है, यहाँ मशाल लगा करती थी चारों साइड जलने के लिए। ये सारे हैं डॉक्यूमेंट्स रूम, रिकॉर्ड रूम, यहाँ सारे रिकॉर्ड्स वगैरह रखा करते थे। इन चारों बादशाहों में सबसे सख्त बादशाह औरंगजेब थे। औरंगजेब में कुछ बुराइयां थी तो कुछ अच्छाइयां भी थी। औरंगजेब ने जैसे अपने तीनों भाई मार दिए, फादर को यहाँ अरेस्ट किया। औरंगजेब जब राजा बने तो अपने हाथ से टोपियां बुना करते थे, कुरान लिखा करते थे, उसको बेच करके खाना खाते थे, खजाने को हाथ नहीं लगाते थे, अपना खुद कमा कर खाते थे। यहाँ से ताजमहल देखिए, यहाँ से ताजमहल काफी बड़ा दिख रहा है, यहाँ से बड़ा हो गया, जिसमें हम दूर आ गए। दूर आने पर छोटा होना चाहिए बराबर, पर यहाँ हम जितना पीछे जाएंगे ताजमहल बड़ा हो जाएगा। उसका रीजन ये है कि जब वहां से हमने ताजमहल देखा तो हमारी नजर बीच में यमुना रिवर थी और भी आसपास की जगह थी, नजर वहां भी डिवाइड हो रही थी, ताज पर भी जा रही थी। जब यहाँ से देखा तो जो बीच का गैप था, डिस्टेंस था, वो खत्म हो गया। ओनली फॉर ताज, ऑप्टिकल इल्यूजन, ताजमहल वही है, नजरगद हो गया। ओके, ये सामने है नगीना मस्जिद, शाहजहां ने अपनी हरम की लेडीज के लिए बनवाई थी, स्पेशली लेडीज मस्जिद है। यहाँ लेडीज आकर नमाज पढ़ा करती थी। अभी जाना चाहे तो अंदर जाकर के देख सकते हैं, छोटी सी मस्जिद बनी है। ये अपना लास्ट पॉइंट है दीवाने आम। यहाँ पब्लिक अपनी परेशानी रखा करती थी बादशाह के सामने।
वहाँ ऊपर बादशाह बैठते थे, नीचे उनके मिनिस्टर बैठते थे और यहाँ सारी पब्लिक बैठा करती थी। आप ये पिलर्स देख रहे हैं सर, ये पूरे पिलर हैं 64। इन पिलरों को इस तरीके से बनाया गया है, चाहे आप उस गेट से एंट्री करें या फिर इस गेट से एंट्री करें, आपको राजा की सीट क्लियर नजर आएगी, कोई भी पिलर बीच में डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्योंकि जब गेट पर से पब्लिक एंटर किया करती थी तो राजा को झुककर 3 बार सलाम नमस्कार किया करती थी। पब्लिक राजा को देख ले, राजा पब्लिक को देख ले। इसके जो आर्किटेक्चर थे उनका नाम था मोहम्मद कासिम खान फ्रॉम ईरान। इस फोर्ट का 75 पार्ट आर्मी के अंडर में है, सिर्फ 25 पार्ट ओपन है जो हम लोग घूम कर आए। बाकी का ये बाउंड्री के उस पार इंडियन आर्मी, वो शुरू से आर्मी में रहा। मुगल टाइम मुगल आर्मी, ब्रिटिश टाइम ब्रिटिश आर्मी, नाउ इंडियन आर्मी। जो पहले से हैं वो सारे यहाँ ओपन है। उस साइड से जंगल एरिया है आर्मी की यूज़ के लिए। ये इस फोर्ट की सबसे बड़ी मस्जिद है, मोती मस्जिद, पूरी वाइट मार्बल से बनी है। अब इसको लॉक कर दिया पब्लिक के लिए। इसी फोर्ट में औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कैद किया। यहीं दीवाने आम में उनका मीटिंग हुआ। मीटिंग होना था दीवाने खास में, बुलाया उनको दीवाने आम में। अच्छा। और जब उनको सलाम करने को कहा, उन्होंने सलाम करने से मना कर दिया, तो उनको पब्लिक के सबसे लास्ट में खड़ा किया। और ये गेट के अंदर जाकर के जगह बनी है, वहाँ उनको रखा गया। इसी गेट से 1666 में 17 अगस्त को पेठे की टोकरी में छुपकर वो यहाँ से निकल गए थे। जैसा आप ये टॉम देखें, छोटी सी टॉम बनी फ्लोर में, ये टॉम है जॉन रसल कॉल्विन की। ये ब्रिटिश गवर्नर थे। 1857 में इनकी इसी फोर्ट में डेथ हुआ। इनको यहीं दफना दिया गया। 200 साल राज करे ब्रिटिश, और मरने के बाद भी यहीं राज कर रहे हैं। यहीं पर डेली शो होता है, एक लाइट एंड साउंड शो। सारा लेजर लाइट होती है, शाम के टाइम बस सब जला कर दिए, पर अभी कोविड के बाद से शो को बंद किया हुआ है। ओके ठीक है सर, ये एग्जिट गेट है, यहाँ से बाहर निकलेंगे सीधे। गाइस हम आ चुके थे आगरा फोर्ट पे। सर ने हमको अच्छी काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो सर का कांटेक्ट नंबर और सर का इंक्वायरी कर लीजिए आप, ये लो उनसे। सर ये मेरा नंबर है, मेरा नाम है मोहम्मद नासिर खान। मेरा नंबर है 9897449596। ओके, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने हमको एक्सप्लेन करके बताया, वो अच्छी बात है। आगरा घूम के हमारा हो चुका है। यहाँ से हम जा रहे हैं न्यू दिल्ली। तो हमारी बस तो आ चुकी है, आप देख सकते हो पीछे वोल्वो जो हमने बुक की है। तो अब यहाँ से हम जाएंगे दिल्ली, क्योंकि हमारा कल का फ्लाइट है। तो आज दिल्ली में हम शॉपिंग करने वाले, तो आगे का ब्लॉग हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस फाइनली हम बस में बैठ चुके हैं। यहाँ से हम जाने वाले हैं न्यू दिल्ली। तो अभी टाइम हो रहा है हमारा 1:39। तो हम लगभग 4 बजे तक तो पहुंच जाना चाहिए हमारे इंटेंशन से। तो पता चले 4 बजे उतरने के बाद हमें पहले करनी है शॉपिंग। तो आगे का ब्लॉग हम वहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं। सो गाइस हम लोग आगरा से हमारे होटल पे आ चुके हैं दिल्ली में। तो आज हम बहुत चीज़ एक्सप्लोर किए और बहुत अच्छा खासा एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो अब हमारा ब्लॉग यहाँ पे हम एंड कर रहे हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करो। जय हिंद।